वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी। काबीना इजलास में 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दी जाना थी। पीपल्स पार्टी की CEC इजलास के बाइस काबीना इजलास मुलतवी किया गया। पीपल्स पार्टी ने NFC फार्मूले में तब्दीली की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। आर्टिकल 243 में तरमीम की तजवीज़ CEC ने मंजूर कर ली। बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की तवील बैठक। बिलावल भुट्टो ने कहा, नून लीग का वफ्द पीपल्स पार्टी के पास आया और 27वीं आईनी तरमीम की हिमायत की बात की। वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद 27वीं आईनी तरमीम का मुसविदा आज सेनेट में पेश किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक सेनेट इजलास का 13 निकाती एजेंडा जारी, 27वीं आईनी तरमीम शामिल नहीं। कौमी असम्बली से 14 नवंबर की मंजूरी ली जाएगी। फील्ड मार्शल को आईनी हैसियत भी दिए जाएगी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की 27वीं तरमीम की मुखालिफत चेयरमैन पीटे बैरिस्टर गौहर का कहना है, इस पार्लिमान के पास आइन में तब्दीली का इस्तेहकाक ही नहीं। तरमीम से विफाक और सूबे सब मुतासिर होंगे। अभी तक हमें मालूम ही नहीं तरमीम का ड्राफ्ट क्या है। 27वीं तरमीम में सूबाई खुद मुख्तारी को छेड़ा गया तो मसाइल पैदा होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कुछ देर बाद 2 रोज़ा दौरे पर अज़रबैजान रवाना होंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म बाकू में अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की अज़रबैजान में बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकातें भी शेड्यूल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से वस्त एशियाई ममालिक के 5 रहनुमाओं की व्हाइट हाउस में मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, गाजा, ईरान, रूस, यूक्रेन जंग पर तबादला ख्याल। मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, काज़ाकिस्तान इब्राहिमी मुआहदे में शामिल हो रहा है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ओवल ऑफिस में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, पाक भारत जंग में 8 तैयारे गिराए गए, 8 में से 5 जंगें टैरिफ और तिजारत के जरिए रुकवाईं। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर का दूसरा नंबर। सुबह के औकात में शहर में AQI 256 रिकॉर्ड। कसूर पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 504 रिकॉर्ड। मुल्तान में AQI 362, लोधरा का 285 हो गया। उधर लाहौर का औसत AQI 180 था। 280 रिकॉर्ड होने की पेशगोई। आलूदगी में वक्ती कमी मुतवक्के, बारिश का इम्कान नहीं। स्मॉग निगरानी पेशगी सिस्टम के मुताबिक अगले 24 घंटे का AQI डेटा जारी। इस्लामाबाद में यूनिसेफ के ताउन से 118 मोबाइल गाड़ियों की हवालगी की तकरीब। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान की आबादी का बड़ा हिस्सा नौजवानों पर मुश्तमिल है। 3,97,000 बच्चों को अब तक कोई वैक्सीन नहीं लगी। 4,63,000 बच्चों को वैक्सीन जुज़वी तौर पर लगी। हिफाजती टीकों में 13 बीमारियों की इम्यूनाइजेशन की जाती है। ये हमारे तिबी निज़ाम के लिए चैलेंज है। गोदी मीडिया सनसनी और शोर शराबा से मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा और झूठ के फ़रोग में मसरूफ़। अल जज़ीरा ने भारतीय मीडिया के झूठ गुमराहकुन दावों को दुनिया भर में आश्कार कर दिया। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय मीडिया सियासी और कॉरपोरेट मुफादात के ज़ेरे असर है। कई सहाफ़ियों को पुलिस कार्रवाई और नौकरियों से महरूम करके खामोश कर दिया गया। सहाफ़ी मीनाक्षी कहती हैं, भारतीय मीडिया सरहदों पर सनसनी खेज़ी और हिंदुत्व की सियासत की तशहीर करता है। सहाफ़ी समीता शर्मा बोली, भारतीय चैनल्स ने लाहौर और कराची पर कब्जे की झूठी खबर नशर की। भारतीय मीडिया ज़्यादा शोर और कम मालूमात के जाल में फंस गया है। अफ़गान ख़वातीन पर तालीमी, तिबी और समाजी पाबंदियाँ बरकरार। इंसानी हुकूक़ बिलखुसूस ख़वातीन के हुकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ जारी। अक़वाम मुत्तहिदा ने अफ़गानिस्तान इमदादी मिशन यूनावा की
छमाही रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक अफगान तालिबान ने खवातीन पर सफरी, तालीमी और रोज़गार की पाबंदियाँ अब भी आयद कर रखी हैं। 2023 में आयद अफगान खवातीन पर अक़वाम मुत्तहिदा के दफातर में दाखिले की पाबंदी बदस्तूर बरकरार। 2022 से अफगान खवातीन और नौजवान लड़कियों पर तालीमी पाबंदी बरकरार। कई सूबों में मदारिस तक बंद हैं। चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल साहिबजादा हामिद रजा गिरफ्तार। पीटीआई रहनुमा शेख वकास अकरम का कहना है साहिबजादा हामिद रजा को इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया। साहिबजादा हामिद रजा पेशावर से फैसलाबाद की तरफ सफ़र कर रहे थे। ज़राए के मुताबिक साहिबजादा हामिद रजा को फैसलाबाद पुलिस के हवाले किया गया है। NCCI के गिरफ्तार 7 अफसरान के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त का तहरीरी फैसला जारी। जुडिशल मजिस्ट्रेट ज़िला कचहरी लाहौर ने गुज़श्ता समात का तहरीरी फैसला जारी किया। तहरीरी फैसले के मुताबिक तफ्तीशी ऑफिसर ने बताया मुल्जिमान की आमदन से ज़ायद असासों और प्रॉपर्टी से मुतालिक तफ्तीश करनी है। पहले जिस्मानी रिमांड में 4 करोड़ 25 लाख से ज़्यादा की रकम रिकवर हुई। मुल्जिम शोएब रियाज का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड 8 नवंबर को अदालत पेश करने का हुक्म। सरफराज चौधरी, मुश्तबा, अली रजा उस्मान समेत 7 मुल्जिमान को जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का फैसला। कराची में राशिद मिन्हास रोड पर गाड़ी की टक्कर से बच्चा जाँ बहक। छिपा हुकाम के मुताबिक जाँ बहक बच्चे की शिनाख्त 10 साला कामरान के नाम से हुई। लाश अस्पताल मुंतकिल। जनूबी अफ्रीका ने दूसरे वनडे में पाकिस्तान को बआसानी 8 विकेटों से हरा दिया। फैसलाबाद स्टेडियम में प्रोटीज ने हर शोबे में टीम ग्रीन को आउट क्लास किया। साइम, सलमान और नवाज की निस्फ सेंचुरियां किसी काम न आई। 270 रन का हदफ 41वें ओवर में पूरा कर लिया। डी कॉक की 123 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स। जोर्जी ने भी 76 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। सीरीज का तीसरा और फैसला कुन वनडे हफ्ते को खेला जाएगा। अब्बास आफरीदी के 1 ओवर में 6 छक्के। हांगकांग 6 टूर्नामेंट में पाकिस्तान की कुवैत के खिलाफ पहली कामयाबी। पाकिस्तान ने कुवैत को 4 विकेटों से शिकस्त दे दी। अब्बास आफरीदी ने 1 ओवर में 6 छक्के लगाते हुए 12 गेंदों पर 55 रन बनाए। और 10वीं थल जीप रैली के दूसरे मरहले में आज क्वालिफाइंग राउंड होगा। 106 जीप रेसर्स हिस्सा लेंगे। 3 गैर मुल्की ड्राइवर भी शामिल। साहिबजादा मोहम्मद अली सुल्तान, नादिर मक्सी, जैन महमूद, दीगर मारूफ खिलाड़ी भी क्वालिफाइंग राउंड में शिरकत करेंगे। खवातीन जीप रेसर्स सलमा खान, मरवत, दीना पटेल, अम्बरीन फराज भी क्वालिफाइंग राउंड में शरीक होंगी।